हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक बेहद ही खूबसूरत खुशबूदार फूलों वाला पौधा दिखा रही हूँ और इसे मधुमालती के नाम से जाना जाता है। इसके जो फूलों से भीनी-भीनी सी खुशबू आती है और इसके जो फूल होते हैं ये रंग बदलते रहते हैं। शुरू में ये वाइट कलर के होते हैं, फिर लाइट पिंक और उसके बाद फिर रेड कलर के हो जाते हैं। तो ये पौधा बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। इसके जो फूल हैं बहुत ही गुच्छों में आते हैं और लटकते हुए झुमके की तरह दिखाई देते हैं। इसकी 2 वैराइटियाँ होती हैं, देसी और हाइब्रिड वैराइटी। ये जो है इसकी ड्वार्फ वैराइटी है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है। अगर आपने इसे बड़े गमले में लगाया है तो 2.5 से 3 फीट तक ये चला जाता है। इसमें भी वाइन निकलती है, इसमें भी लताएँ निकलती हैं, तो समय-समय पर आप उसको कट करते रहें, जिससे नई-नई ब्रांच आएगी और ये पौधा घना हो जाएगा और घना हो जाएगा तो उतनी ही फ्लावरिंग ये करेगा। तो आज हम इस मधुमालती प्लांट की केयर के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं मधुमालती पौधे के बारे में। मैं शांति जोशी, श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ और आज जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मधुमालती ड्वार्फ है। अगर आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं, अगर आपके घर पर जगह है तो आप इसकी देसी वाली वैरायटी भी लगा सकते हैं, उसमें और अच्छी फ्लावरिंग होती है और वो ज़मीन में ही बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, गमले में इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है। अगर गमला बड़ा रखेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छे फूल आते हैं, वो बहुत सुंदर होती है, काफ़ी हाइट में जाने के बाद उसमें फ्लावर आते हैं। वो पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अगर आपके पास जगह कम है और आप इस पौधे को लगाना चाहते हैं तो आप ये वाली वैरायटी इसकी लगाएं। शुरू में ये पौधा काफ़ी महंगा मिला था मुझे, जब मैं शुरू में इस पौधे को लाई थी ये 250 का मुझे मिला था। आज तो मेरे पास इसके 8-10 पौधे हैं और सब में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और देखिए कि बहुत ज़्यादा सुंदर ये पौधा दिखाई देता है। तो इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। एक प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। इस पौधे को आप छोटे से छोटे गमले में लगाकर भी अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। जब आप इस पौधे को नर्सरी से लेके आएँ तो इस पौधे के लिए गमला कम से कम 12 इंची का पॉट आप लें। देखिए मैंने जो पौधा लगाया हुआ है ये 12 इंची पॉट में है और आपके सामने है और कितनी अच्छी ये फ्लावरिंग कर रहा है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है, 2.5 से 3 फीट तक ये पौधा चला जाता है और फ्लावरिंग बहुत अच्छा करता है और इसके जो फूल होते हैं काफ़ी दिनों तक बंच में बने रहते हैं। जब हम इस पौधे को गमले में लगाएं तो ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखें, ड्रेनेज अच्छा रखना है और एकदम वेल ड्रेन मिट्टी इसके लिए बनाएं जिसमें 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% इसमें गोबर की खाद कंपोस्ट हम इसमें डालें तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। इस पौधे को नाइट्रोजन युक्त खाद की कम आवश्यकता होती है क्योंकि नाइट्रोजन वाली खाद से पत्तियां बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और पौधा घना हो जाएगा। तो इसको पोटास या फास्फोरस वाली आप खाद इसमें देंगे तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। इस पौधे को आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सुबह से शाम तक धूप हो, 5 से 6 घंटे की धूप अगर इस पौधे को मिल जाए तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। मैंने इसे ऐसी जगह रखा है जहाँ सुबह से धूप आती है और शाम के 3-4 बजे तक धूप यहाँ पर रहती है। तो ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है, कितनी अच्छी ये फ्लावरिंग कर रहा है। और हमारे वहाँ हो रही है आज बारिश और बारिश में ही ये पौधा रखा हुआ है और बहुत अच्छी इस समय फ्लावरिंग कर रहा है। इसके फूल काफ़ी लंबे समय तक ही प्लांट में बने रहते हैं। ये मेरा दूसरा पौधा है और दूसरे पौधे में भी आप देखिए कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही सुंदर ये दिखाई दे रहा है। इसकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी हो गई है और ये पूरी तरह से बारिश में इस समय भीगा हुआ है। इस पौधे को जब भी आप लगाएं तो ऐसी जगह रखें जहां इसे बार-बार चेंज ना करना पड़े। लोकेशन का विशेष ध्यान रखें। ब्राइट लाइट और धूप की इसको बहुत ज़रूरत होती है और जितनी धूप में ये पौधा रहेगा उतनी अच्छी ये फ्लावरिंग करता रहेगा। पानी की जहाँ तक बात करें दोस्तों, इसे मॉइस्चर बना के रखें। पानी गमले में बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी गमले में रहेगा ज़्यादा, ठहर जाएगा तो इसकी पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और पत्तियों को ये गिरा देता है और ये पौधा इतनी अच्छी फ्लावरिंग भी नहीं करेगा। ओवर वाटरिंग किसी भी पौधे के लिए, किसी भी फूल वाले पौधे या फल वाले पौधे या कोई भी प्लांट के लिए ठीक नहीं है, उससे पौधे खराब हो जाते हैं।
तो ये पौधा बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाला खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। अगर आप इसकी थोड़ी-सी ग्रोथ और लेना चाहते हैं और इसको वाइन के रूप में थोड़ा-सा इस स्टैंड में चढ़ाना चाहते हैं तो ये इसमें भी लताएँ निकलती हैं, आप इसे थोड़ा हाइट तक ले जा सकते हैं। आजकल इसकी डबल पैटर्न या सिंगल पैटर्न वाले फ्लावर हैं, इसकी डबल वैरायटी भी नर्सरी में मिलने लगी है और अभी मुझे नहीं मिल पाई है और इसमें डबल पैटर्न में फ्लावर आते हैं, वो और ज़्यादा खूबसूरत ये दिखाई देता है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है और इस समय मेरे गार्डन पर काफ़ी प्लांट हैं। 7-8 पौधे मेरे पास हैं जो मैंने पिछले साल बरसात में कटिंग से लगाए थे और इस समय सारे के सारे फ्लावरिंग कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये पौधा दिखाई देता है। समय-समय पर आप अपने पौधे की गुड़ाई करते रहें और इसमें अगर आप कंपोस्ट देना चाहते हैं तो डीएपी आप इस पौधे को दे सकते हैं। डीएपी इस पौधे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। उसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और इस पौधे को आप दे सकते हैं। मैंने भी इसमें डीएपी डाली है और इसमें मैं नीम की खली भी डालती हूँ। मेरे तो सारे पौधों में मिट्टी एक साथ तैयार कर लेती हूँ, तो नीम की खली भी पौधों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इनकी पत्तियों में कीड़ों का अटैक हो जाता है, तो उस समय जब आप पौधा लगा रहे हैं तो उस समय नीम की खली भी ज़रूर ही पौधे में मिलाएँ। ये सारे के सारे पौधे मेरे बहुत ही अच्छे हैं और ये देखिए मैं आपको डीएपी दिखा रही हूँ और डीएपी चारों तरफ से किनारे-किनारे हम गुड़ाई कर लेंगे और फ्लावरिंग से पहले भी आप डालें और फ्लावरिंग जिस समय आ रही है उस समय भी डालें, क्योंकि इस समय ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और इस समय बरसात में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो इस समय आप इनको डीएपी दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं। इनको जैसे 12 इंची का पॉट है तो थोड़े से 10-12 दाने इसके आप डाल दें और फिर आप 15-20 दिन में दोबारा डालें तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे, क्योंकि जो इनका ग्रोथ पीरियड होता है फरवरी से शुरू हो जाता है और नवंबर तक ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। ये अप्रैल मई से इसमें फ्लावर आना शुरू हो गए थे। मैंने स्प्रे के माध्यम से पानी डालती हूँ तो उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग थी और इस समय भी ये फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो ये नवंबर तक फ्लावरिंग करेंगे और कई बार इसमें फ्लावर आते रहते हैं और ये गिरते रहते हैं, सूखते रहते हैं और परंतु ये फ्लावर काफ़ी दिनों तक बंच में बने रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। इस पौधे को अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है तो इस पौधे को आप अपने गार्डन पर ज़रूर लगाएं और रात के समय इस फूलों से बहुत अच्छी भीनी-भीनी सी खुशबू आती है जो आसपास के वातावरण को बहुत ही सुगंधित कर देती है। तो ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। इस तरह से अगर आप अपने पौधे की केयर करेंगे तो आपका गार्डन ये रंग-बिरंगे फूलों से भर जाएगा और देखने में ये पौधा बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसकी खासियत यह है कि ये जो फूल है ना, ये काफ़ी लंबे समय तक प्लांट में बने रहते हैं, जिससे कि ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। कुछ फूल के पौधे ये होते हैं कि 2-4 दिन में ही फूल गिर जाते हैं, तो परंतु ये जो पौधा है इसके फूल काफ़ी दिनों तक बंच में बने रहते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। जो इसकी देसी वैरायटी होती है उसके फूल भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं, परंतु अगर आपके घर पर जगह है तभी आप उस पौधे को लगाएं। ज़मीन पे लगाएंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ वो करता है और उससे भी बहुत अच्छे फूल उसमें आते हैं और इससे बड़े-बड़े गुच्छों में उसमें फूल आते हैं। सर्दियों में ये पत्तियां गिरा देता है, डोरमेंसी पीरियड होता है दिसंबर और जनवरी। उस समय जनवरी में ये थोड़ी सी पत्तियों को गिरा देता है, पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे पौधा सूख गया है, परंतु नहीं, उसे आप ऐसी जगह पर रखें, आप धूप में उस पौधे को रहने दें और पाले से बचा के रखेंगे तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। दिसंबर और जनवरी में पाले से बचा के रखें अपने पौधे को, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ फरवरी में करेगा। नई-नई इसमें पत्तियाँ आने लगेंगी और ये अप्रैल मई से इसमें फ्लावर आने लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर पौधा है, इसे आप अपने गार्डन पर ज़रूर जगह दें, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है और समय-समय पर आप इसे कंपोस्ट देते रहेंगे तो ये डीपी के दाने दें, मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र दें तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। थैंक यू।